नमस्कार, होलिस्टिक हेल्थ विद इशिता में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार योग दिवस की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। मतलब इस पूरे संसार को योग के माध्यम से स्वस्थ बनाना। लेकिन हमको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि योग सिद्ध कब होता है। मतलब यदि मैं केवल आसन प्राणायाम ध्यान का अभ्यास कर रही हूँ लेकिन कुछ एक नियमों का पालन नहीं करती हूँ तो योग सिद्ध नहीं होता। और ये मैं नहीं कह रही, योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता में। कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। एक तो सबसे पहली बात कृष्ण यह कह रहे हैं कि योग दुखों को दूर करता है। यदि आप अपने जीवन से सभी प्रकार के दुखों को दूर करना चाहते हैं तो कृष्ण का ये संदेश है कि योग में स्थित होइए, योगाभ्यास करिए। और योगाभ्यास का मतलब यह नहीं होता कि केवल आसन और प्राणायाम, आपको सब नियमों का पालन करना है जो योग के सभी अंग हैं और योग करना है परमात्मा के साथ। लेकिन यह योग भी तभी सिद्ध होता है जब मैं युक्त आहार विहार करती हूँ। मतलब आहार सम मात्रा में ग्रहण करती हूँ, न ज्यादा न कम। क्योंकि हम सभी जानते हैं जब हम जरूरत से ज्यादा भोजन ग्रहण करते हैं या कंटेंट इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं तो वह हमारी बीमारियों का कारण बन जाता है। ज्यादा भोजन ग्रहण करने से मोटापा, हाई बीपी, डायबिटीज की प्रॉब्लम होने लगती है। और वही यदि हम जरूरत से कम आहार ग्रहण करेंगे तो कुपोषण का शिकार हो जाएंगे और बहुत सारी बीमारियां घर कर लेंगी। तो हमको यह देखना है कि मैं सम मात्रा में आहार ग्रहण कर रही हूँ कि नहीं। और दूसरा वह बोल रहे हैं युक्त विहार, मतलब मैं मनोरंजन के लिए अपना कितना समय देती हूँ। क्या मैं मनोरंजन के साधनों में जरूरत से ज्यादा समय दे रही हूँ। इस बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि हम इंस्टा में रील देखते हैं। जब हम जरूरत से ज्यादा रील देखते हैं, मतलब आप 2 घंटा यदि मोबाइल में ही लगे हुए हैं तो आप थोड़े समय बाद देखेंगे आपको थकान होने लगेगी, आपको चिड़चिड़ाहट आने लगेगी, गुस्सा आने लगेगा बिना किसी बात के। तो ये क्या हुआ, ये ज्यादा विहार में, आप मनोरंजन में ज्यादा समय दे रहे हैं, उसके कारण आपके शरीर और मन में परिवर्तन आ रहा है। वहीं यदि हम लिमिटेड युक्त मात्रा में मनोरंजन करते हैं यानी कि लिमिटेड रील्स देखते हैं तो वो हमारी बॉडी में डोपामिन रिलीज करता है जो कि हैप्पी हार्मोन से हमको गुड फील होता है, अच्छा लगता है। तो मनोरंजन करिए लेकिन सम मात्रा में युक्त विहार कीजिए। इसके बाद कृष्ण कहते हैं कि युक्त चेष्टस्य कर्मसु, मतलब कर्मों में भी आप जो चेष्टा कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं अपने काम में, वो आप कितना डाल रहे हैं। आपके शरीर और मन के अनुरूप आप चेष्टा कर रहे हैं या जरूरत से ज्यादा एफर्ट डाल करके 24 घंटे में आप यदि 18 घंटे काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने शरीर और मन को तकलीफ दे रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं ऐसे में योग सिद्ध नहीं होगा। और यदि मैं जरूरत से कम काम करूंगी तो क्या होगा, तो मैं आलसी हो जाऊंगी, प्रमादी हो जाऊंगी, जीवन में कुछ अचीव ही नहीं कर पाऊंगी और साथ ही बीमार भी होने लगूंगी। इसके बाद कृष्ण कहते हैं युक्त स्वप्नावबोधस्य, मतलब मैं नींद कितनी लेती हूँ, कहीं मैं जरूरत से ज्यादा तो नहीं सोती। क्योंकि जरूरत से ज्यादा सोने से एक तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी, दूसरा मोटापा, और मोटापा अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को ले आएगा, तो ये नुकसान होगा। और यदि मैं जरूरत से कम सोऊंगी तो इंसोम्निया के शिकार हो जाऊंगी और साथ ही वो बहुत सारी बीमारियां भी लेके आएगा, बहुत सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी लेकर के आएगा। तो कृष्ण कहते हैं कि योग कीजिए लेकिन योग के साथ कुछ इन नियमों का पालन कर लीजिए। तो इस योग दिवस यह संकल्प कीजिए
कि आप योग का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और साथ ही युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त कर्मों में चेष्टा और युक्त नींद लेंगे, तभी योग सिद्ध होगा। तो आपको योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। योग को जीवन का अंग बनाइए, क्योंकि यदि आप अपने लिए समय नहीं निकालेंगे तो बीमारी आपके लिए समय निकाल लेगी। तो योग कीजिए और स्वस्थ रहिए, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।